आज की इस वीडियो में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के एक बेस्ट फंड यानी पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके AUM बहुत ही हाई हो रहे हैं। तो हम इस बात के ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्या किसी भी फंड के जब AUM हाई होने लगते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस फंड के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है। दूसरी बात, किसी भी फंड का अगर AUM बहुत ही हाई हो जाए तो क्या उसके परफॉर्म और उसके रिटर्न्स ख़राब होने लगते हैं। साथ ही साथ आज के डेट में अगर मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। फंड के डिटेल्स के बारे में भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या स्ट्रेटजी है, किस हिसाब किताब से इसके मार्केट कैप वेटेज है, एसेट एलोकेशन है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि क्यों ये इतना अच्छा रिटर्न्स दे पा रहा है। तो वीडियो यकीन माने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले कि इस फंड के ऊपर मैं कुछ भी बात करूं, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि फ्लैक्सी के फंड होते क्या हैं। देखिए, फ्लैक्सी के फंड में फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस बात की आज़ादी होती है कि जिस मार्केट कैप में जितना ज़्यादा पैसे चाहें फंड मैनेजर अपने हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे हम फ्लैक्सी कैप कहते हैं। अब ज़रा हम फंड के डिटेल्स के ऊपर बात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ़ंड के जो AUM है वो काफ़ी बड़ा हो रहे हैं। फ़िलहाल में आप फ़ंड साइज़ देखेंगे तो 58,901 करोड़ का फ़ंड साइज़ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा है। अब दूसरी बात, इसके बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क हो गया। अब ज़रा हम डायरेक्टली एसेट एलोकेशन के ऊपर आते हैं और ये देखते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इक्विटी में निवेश कर रहा है और कितना परसेंटेज डेट में और कितना परसेंटेज अदर जगहों पे निवेश किया जा रहा है। सबसे पहले अगर इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी में 87.03%, यानी अपनी पोर्टफोलियो का 87.03% पैसे इक्विटी में निवेश किए जा रहे हैं। डेट की अगर बात की जाए तो 12.18% पैसे डेट में निवेश किए जा रहे हैं। ये रहा इसके एसेट एलोकेशन के डिटेल्स। अब ज़रा हम मार्केट कैप वेटेज के बारे में जान लेते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहाँ पर कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट किए गए। सबसे पहले अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो 62.74% इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। मिड कैप में 7.86% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो 8.84% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। ये इसका मार्केट कैप वेटेज हो गया। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, उसके बाद मिड कैप में, लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में किस तरह से कितने कितने पैसे इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब ज़रा रिटर्न्स के ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि रिटर्न्स इसके कैसे रहे। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे रहे हैं और मैंने देखा है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर आप भी चेकआउट कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको ईजी हो। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ भी देखा है कि भाई हर टाइम ड्यूरेशन में ये फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी फ़ंड का जब हम परफॉर्म देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं ना कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है। हर टाइम ड्यूरेशन में ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। अब ज़रा इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 42.53% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 23.15% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में 24.1% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 10 ईयर्स में इस फंड के 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, तो पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 20.52% का रिटर्न्स दिया है। रिटर्न्स देखें तो ऑफ कोर्स कई सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं जिनसे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.56 है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ़ंड का परफॉर्म इतना अच्छा है, लेकिन उसके हिसाब किताब से अगर इसके एक्सपेंस को देखें तो बहुत ही कम है। दूसरी बात, एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं या जो कुछ भी कहिए कि यहाँ पर एग्जिट लोड 2% है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाई है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको 2% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सारे फंड के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। अब बात आती है कि क्या आज के डेट में इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सही रहेगा। और इस तरह के जो सवाल माइंड में आते हैं, इस तरह के जो लोग भी बात करते हैं या जो भी कमेंट्स आते हैं,
कि क्या अभी के डेट में पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या सेफ़ है या नहीं है, क्या वहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, जो भी लोग पूछताछ करते हैं ना, उनके माइंड में एक वजह से, एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये सारे सवाल आते हैं। वो रीज़न क्या है कि इसका जो फंड साइज़ है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो क्या बात आती है कि मेन चीज़ कि क्या किसी भी फ़ंड का जब फ़ंड साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से उस फंड के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ असर देखने को मिलता है। तो जी हाँ, कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहाँ पर थोड़े बहुत असर देखने को मिलते हैं और कई मर्तबा ऐसा होता है कि असर देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि अगर पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फ़ंड के अगर डिटेल्स को अगर देखें, इसको अगर ग्राफ के ज़रिए भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2022 वगैरह में 22-23 में इसके ग्राफ थोड़े डाउन हुए थे। लेकिन रीज़न ये नहीं था कि इसके फ़ंड साइज़ बड़े हो रहे थे, रीज़न ये था कि फ़ॉरेन इक्विटी में, विदेशी इक्विटी में भी ये फ़ंड अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। तो वहाँ पर कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से इसके ग्राफ डाउन हुए थे। उसके बाद से जब भी इसके रिटर्न्स को देखेंगे, इसके परफॉर्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंसिस्टेंटली इसने बेस्ट रिटर्न्स दिया है, बेस्ट परफॉर्म किया है। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि फ़ंड साइज़ बड़ा होने की वजह से रिटर्न्स और परफॉर्म के ऊपर जो असर पड़ना चाहिए वो लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड के ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रीज़न है। रीज़न ये है कि वहाँ पर स्टॉक लिमिट है, लिमिटेड स्टॉक है, आपको उन्हीं स्टॉक में पैसे ज़्यादातर लगाने हैं, तो वहाँ पर रीज़न है। प्लस अगर बात की जाए स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में मुझे नहीं लगता है कि ये असर ज़्यादा पड़ना चाहिए। और सेम फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फ़ंड में इसमें तो और ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो तो मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ कि फ़ंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जितने ज़्यादा पैसे चाहे मिड कैप में डाल दे या फिर स्मॉल कैप में डाल दे या फिर लार्ज कैप में डाल दे। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है ना, तो इसके ऊपर तो और भी असर नहीं दिखना चाहिए। और अभी तक की बात की जाए तो फ़ंड साइज़ बड़ा होने की वजह से ऐसा कुछ असर देखने को मिला भी नहीं है। अब आगे के क्या कंडीशन रहते हैं वो तो आगे आने वाला टाइम में पता चलेगा। तो अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स होने चाहिए, नहीं है पहले से, तो आप बिल्कुल इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप रिटर्न्स देकर आपकी पोर्टफोलियो में जब फंड की ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐड करने की कोशिश ना करें। आपको लग रहा है कि हाँ रियल में मेरी पोर्टफोलियो में फ़ंड की ज़रूरत है और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के ही फंड चाहिए, तो ही आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। फंड अच्छा है, मैं अपने हिसाब किताब से आपको मैं बोल रहा हूँ, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में बहुत ही बेस्ट फंड है। लेकिन आप इस फंड के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये फंड कैसा लगता है? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।